हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगी। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई वैकेंसी के साथ। वो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस अफेयर्स। ये वैकेंसी निकली है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं इसकी डिटेल। नोटिफिकेशन आउट हुआ है 202 वैकेंसी का, और ये सी ग्रुप की वैकेंसी है। कांस्टेबल और नॉन ग्रेजुएटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ऑन ए टेम्परेरी बेसिक विद द पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन ITBP-F। ये फिलहाल टेम्परेरी है, लेकिन ये आगे परमानेंट होने की पूरी इनकी उम्मीद है। इसके लिए एज चाहिए 18 से लेकर 23 साल, और इसके लिए फिजिकल टेस्ट, PET, PST, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जाम एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब टेस्ट होंगे। और इसके लिए क्या दे रखा है, 100 रुपये फीस लगेगी जनरल की, OBC की, EWS कैटेगरी के लिए, एंड 100 रुपये SC ST वालों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, फीमेल के लिए भी। सैलरी होगी 19,900 से लेकर 1,77,500 पर मंथ। ये स्टार्ट हो चुके हैं 12 तारीख से भरने, अप्लाई होने। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो फटाफट भर दीजिए लास्ट डेट आने से पहले। टोटल सीट हैं 202। पोस्ट हैं कांस्टेबल कारपेंटर मेल के लिए और कांस्टेबल कारपेंटर फीमेल। ये इसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, टोटल सब दे रखा है डिटेल। UR, SC, ST, OBC, ये सब पार्ट में सब डिटेल दे रखी है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। टोटल है UR की 36, SC की 5, ST की 2, OBC की 12, EWS की 16, टोटल है 71। दूसरी है कांस्टेबल प्लम्बर। पोस्ट नेम है कांस्टेबल प्लम्बर। इसकी मेल के लिए भी है पोस्ट और फीमेल के लिए भी है। ये कैटेगरी वाइज दे रखी हैं, आप देख लीजिए। सारे सबकी SC ST OBC सब की डिटेल अलग अलग है। आप इनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी कैटेगरी कौन सी है उसके हिसाब से। तीसरा है कांस्टेबल मैशन। कांस्टेबल मैशन मेल की भी है, कांस्टेबल मैशन फीमेल की भी है। इसकी कैटेगरी भी सारी दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और चौथी है वैकेंसी फॉर कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। पोस्ट का नाम है कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। मेल के लिए भी है ये और फीमेल के लिए भी है। इनकी भी डिटेल सारी दे रखी है, आप देख लीजिए। टोटल वैकेंसी सब डिटेल है। अब जान लेते हैं इसकी एज लिमिट। एज लिमिट है, लोअर एज लिमिट शुड बी 18 ईयर। कम से कम 18 साल का हो और ज्यादा से ज्यादा 23 साल का हो। Candidates should not have been born earlier than 11 सितंबर 2001 से और 2006 के बीच में पैदा हुआ कैंडिडेट होना चाहिए। सैलरी देख लेते हैं। 21,700 से लेकर 69,100
एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से पर मंथ सैलरी होगी। ये थी सैलरी की डिटेल। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, इन ट्रेड ऑफ कारपेंटर और प्लम्बर और मैशन, यानी जिसके लिए भी आप अप्लाई करें उसी में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ होना चाहिए। इसके लिए फीस बताई थी, फिर बता देती हूँ। जनरल, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यू सब कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस और देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बेस होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सब के ऊपर आपका सिलेक्शन प्रोसेस बेस होगा। मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग इन एग्जामिनेशन वो होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए मार्क्स कितने होंगे? जो अनरिजर्व है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 35% और जो SC ST और OBC कैंडिडेट है उनके लिए 33%। जो आपका एग्जाम होगा OMR CBT बेस्ड, उसके लिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कितने मार्क्स के आएंगे। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है देखते हैं। सबसे पहले है जनरल इंग्लिश, फिर जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, सिंपल रीजनिंग, यानी ये 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट रहेंगे और सबके क्वेश्चन 20 20 20 20 रहेंगे, यानी टोटल 100। मार्क्स भी सबके 20 20 20 रहेंगे, यानी टोटल 100। एग्जाम का जो टाइम है वो 2 आवर्स दे रखा है और जो सिलेबस होगा वो 10th स्टैंडर्ड बेस होगा। तो ये था आपका सिलेबस, इसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। आप देख लेते कैसे अप्लाई करना है। एज गिवन, जो भी इसके लिए योग्य कैंडिडेट हैं वो इसके लिए डेडलाइन से पहले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। अगस्त से ये स्टार्ट हो गए हैं भरने और इसकी क्लोजिंग डेट है, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इस 10 सितंबर 2024। तो आप 10 सितंबर से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं टाइम से पहले अप्लाई करें, बाद में अगर करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये थी आज की ITBPF रिक्रूटमेंट 2024 की जानकारी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, तो आप फटाफट इसके लिए अप्लाई कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों फिर किसी अन्य वीडियो में। बाय दोस्तों।